वोटिंग खत्म होने के बाद डब्बे खुल गए, वोटों की गिनती जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, शदीद सर्दी में वोटर्स बड़ी तादाद में वोट देने निकले। 4 सदा में मर्दों की निस्बत खवातीन पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा गहमा गहमी रही। बुजुर्ग और खुसूसी शहरी भी वोट डालने पहुंचे। एबटाबाद में ख्वाजा सरा भी वोटिंग में पेश रहे। परवेज खटक, असद कैसर, कामरान बंगश और शहराम तरकई ने भी वोट कास्ट किए। इलेक्शन कमीशन का टर्न आउट पर इत्मीनान का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में मार धाड़ से भरपूर इलेक्शन, कहीं हाथापाई, कहीं फायरिंग तो कहीं धमाका। बाजोड़ में एएनपी कारकुनों की गाड़ी के करीब धमाका, 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। कर्क में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पेशावर की तहसील शाह आलम के पोलिंग स्टेशन पर कारकुनान लड़ पड़े। जकाखिल पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग और तोड़फोड़। बाजोड़ की तहसील सरारजई में पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। 4 सतह में फायरिंग से एएनपी का कारकुन जख्मी। कौमी वतन पार्टी के 3 कारकुन गिरफ्तार। लकी मरवत में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का तबादला, भगदड़ मच गई। वजीर दिफा तजब्जुब का शिकार, बल्ले और तीर दोनों पर ठप्पा लगा दिया। बेटे और भतीजे दोनों को वोट डालाए। तहसील नौशहरा में परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक पीटीआई के उम्मीदवार, जबकि भतीजा आहद खटक पीपल्स पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। गलती के बाद नया बैलेट पेपर लेना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डब्बे खुलने से पहले ही धांधली का इल्जाम लगा दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, डीआई खान में एएनपी के उम्मीदवार को कत्ल किया गया। पीटीआई के लोग बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते हुए पकड़े गए। पोलिंग स्टेशंस में तोड़फोड़ की गई। पीटीआई की हरकतें गैर मकबूल हुकूमत की गमास हैं। इलेक्शन कमीशन के मुंतजिर हैं कि वो धांधली के खिलाफ एक्शन ले। They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. Even if they've been in conflict with Taliban for 40 years, 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. 40 million human beings. And that's why it is very important that action is taken immediately. अफगानों की मदद हमारा दीनी फरीजा है। अफगानिस्तान की मदद में पहले ही बहुत देर कर चुके। जल्द इक़दाम ना किए तो इंतशार फैलेगा जो किसी के मफाद में नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओआईसी वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान मजीद अफगान महाजरीन को पनाह नहीं दे सकता। 40 साल खाने जंगी का शिकार रहने के बाद भी 4 करोड़ अफगान अवाम को बहरान का सामना है। उम्मीद है वज़राए ख़ारजा कोई रोड मैप तैयार कर लेंगे। मंसूबा सिर्फ ओआईसी ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अमरीका मिलकर आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में बिगाड़ किसी के लिए अच्छा नहीं। अफगानिस्तान की मदद कैसे करनी है और आलमी बरादरी की तवक्कात पर पूरा कैसे उतरना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 6 नुकाती फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। कहा, ओआईसी अफगानिस्तान में इमदाद के लिए बाकायदा एक चैनल कायम करे, अफगानिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाएं, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ माहिरीन का एक ग्रुप तश्कील करने का मशवरा। An unprecedented opportunity to consolidate peace beacons. We must not repeat the mistakes of the past. This is a moment to extend a collective helping hand. It is not the time to withhold support. Pakistan concurs with the UN Secretary General that humanitarian support must be provided without conditions. ओआईसी सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम हुसैन ताहा पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार। कहा, पाकिस्तान ने अफगान अवाम की मदद के लिए कदम बढ़ाया। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद नागुज़ीर है। सऊदी अरब का 1 अरब सऊदी रियाल इमदाद का ऐलान। यूएन सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्ट ने कहा, अफगानिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। 2 करोड़ 30 लाख अफराद भूख और अफलास का शिकार हैं। सेहत की सहूलियात खत्म हो चुकी। इंसानी हुकूक की तंजीमें आगे बढ़कर मदद करें।
और जमात इस्लामी का कराची बचाओ मार्च। सिराजुल हक कहते हैं कोई मायका लाल कराची वालों के हक पर डाका नहीं डाल सकता। हाफिज नईम बोले पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जे की कोशिश कर रही है जिसे कामयाब नहीं होने देंगे।